हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 9 पाठ 9 इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास। तो सीधे हम अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखो। भोजराजः कस्य राज्यस्य नरेशः आसीत्। भोजराज किस राज्य के राजा थे? तो धारा नगर के राजा थे, ये हमने पढ़ा है। धारा राज्यस्य ऐसा हम लिखेंगे। कह विद्वान राजदर्शनार्थम समायातः। कह कौन विद्वान, विद्वान व्यक्ति राजदर्शनार्थम राजा के दर्शन के लिए समायातः आया। लक्ष्मीधर नामा, ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है, इसलिए ऐसा ही लिखेंगे। लक्ष्मीधरेण कस्मै आशीर्वादः दीयते। लक्ष्मीधर के द्वारा कस्मै किसको आशीर्वादः आशीर्वाद दीयते दिया जाता है। राज्ञे अथवा भोजाय राजा के लिए अथवा भोज के लिए भोजराज के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र के आगच्छन्ति। यत्र जहां जलपूर्णम सरः जल से भरा हुआ तालाब होता है, तत्र वहां पर कौन आते हैं? लक्ष्मीधर नामक विद्वान ने कहा था पक्षिणः, पक्षी लोग आते हैं, ऐसा कहा था। लक्ष्मीधरः किम समाकर्ण्य धरानगरीम आगच्छति। लक्ष्मीधर किम समाकर्ण्य क्या सुनकर धरानगरीम धारा नामक नगरी में आगच्छति आता है। विद्यानुरागम दानशीलताम च, राजा का विद्या के प्रति अनुराग और दानशीलता को सुनकर वो आता है। निवास व्यवस्थायै मंत्री कम आदिशति। निवास की व्यवस्था के लिए मंत्री किसको आदेश देता है? नगर पालम, मंत्री नगरपाल को आदेश दें, ऐसा राजा ने कहा था, इसलिए मंत्री नगरपाल को आदेश देता है। भोजराजेन स्वराज्यात् कस्य निस्सारणादेशः कृतः। भोजराजा ने अपने राज्य से किसके निस्सारण यानी देश निकाला का आदेश दिया था। अपठितस्य जनस्य, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उस व्यक्ति का देश निकाला हो, ऐसा आदेश दिया था। अब दूसरा अभ्यास है पूर्ण वाक्येन अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। पूर्ण वाक्य में नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। लक्ष्मीधरेण, लक्ष्मीधर के द्वारा। कह आशीर्वादः, कौन सा आशीर्वाद? राज्ञे प्रदत्तः, राजा को दिया गया। देखो, लक्ष्मीधर ने तो बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया था। इस प्रकार से देखिए, लक्ष्मीधरेण दिनकर दीप्तिरिव भवत् कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनोतु। आपकी कीर्ति सूर्य के किरणों की तरह चारों दिशाओं में फैले, ऐसे ऐसे बहुत लंबा आशीर्वाद दिया था। इसको आप यहां से उतार लें, इसकी हिंदी हमने कर ली है। लक्ष्मीधरः कस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्। लक्ष्मीधर किसके घर में रखवाना चाहिए था? इसका उत्तर है नगरे कीर्तनिवासम अपठितम जनम निस्सार्य तद्गृहे। नगर में रहने वाले किंतु न पढ़े हुए अनपढ़ व्यक्ति को निकालकर उसके घर में लक्ष्मीधर नामक व्यक्ति को वासयितव्यः वसाना चाहिए, ऐसा राजा का आदेश था। तंतुवायः केन जीविकाम अर्जयति स्म। तंतुवाय यानी जुलाहा किसके द्वारा अपनी आजीविका चलाता था? उत्तर होगा तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम अर्जयति स्म। तंतुवाय तंतुवयन यानी धागों के द्वारा वस्त्र बुनने से अपना आजीविका निर्वाह करता था। देखो, यहाँ पर जितने भी लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं ना, वो उत्तर हैं, और नीले में जो है वो प्रश्न से उतारा गया है। तो आप प्रश्न से उत्तर कैसे बनाना है इसको देखते हुए समझ सकते हैं। अब है तंतुवायेन यद पद्यम रचयित्वा श्रावितम तस्य प्रथमाम पंक्तिम लिखत। तंतुवाय यानी जुलाहा के द्वारा जो पद्य रचयित्वा रचना करके श्रावितम सुनाया गया था, तत्काल उसी समय वहीं राजा के दरबार में उसकी प्रथमा पंक्ति यानी पहली पंक्ति को लिखना है। तो पहली पंक्ति है काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि। ये पहली पंक्ति है। 4 पंक्तियों की एक कविता होती है, तो हमें पहली पंक्ति यानी इतनी ही लिखनी है। यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः कुत्र वासयितव्यः आसीत्। जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक लक्ष्मीधर को कहां पर रखना था? यावत अपरा व्यवस्था न भवति तावत लक्ष्मीधरः राजभवने वासयितव्यः। यहाँ पर केवल राजभवने इस शब्द को जोड़कर आप पूरा उत्तर बना सकते हो प्रश्न में से।
राजभवन में रखना है उसको। तंतुवायस्य पद योजना कीदृशी आसीत। तंतुवाय यानी जुलाहा की पद योजना, शब्दों का संकलन कैसा था। लालित्यपूर्ण, ये राजा ने कहा था। लालित्यपूर्ण यानी बहुत झंकृत करने वाली, मन को आनंदित करने वाली, बहुत रसीले रसीले शब्दों की योजना थी। भोजराजः संतुष्टो भूत्वा कम प्रशंसति। भोजराज संतुष्ट होकर किसकी प्रशंसा करते हैं। कुविंदम प्रशंसति, ये उत्तर है। कुविंद शब्द को आप द्वितीय विभक्ति एक वचन में लगाकर ऐसे प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। कुविंद यानी जुलाहा, या आप यहाँ पर तंतुवायम ऐसा भी कर सकते हैं। तृतीय अभ्यास है स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तो ये प्रश्न निर्माण करने वाला अभ्यास है। लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। लक्ष्मीधर द्वारपालेन, इसमें बोल्ड किया गया है, तो हम द्वारपालेन के स्थान पर किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन का शब्द केन लगाएंगे। लक्ष्मीधर किसके साथ प्रवेश करते हैं। यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। यहाँ पर पक्षिण में बोल्ड किया गया है। किम शब्द पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का लगाएंगे, क्योंकि पक्षी पुंलिंग में बहुवचन में है। ऐसे ही त्रुटितान में यहाँ पर ग नंबर में बोल्ड किया गया है। त्रुटितान यानी त्रुटित शब्द से बना है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, कान बनाएंगे। कह कौके कम कौकान। लेकिन यहाँ पर त्रुटित यानी टूटे हुए, खंडित हुए ऐसा अर्थ होता है, तो कैसे, ऐसा भी हम प्रश्न कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न करना हो तो कीदृशान, कैसे, ऐसा कर सकते हैं। अब है तंतुवायेन गुरुकुले। गुरुकुल में बोल्ड किया गया है। गुरुकुले सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गुरुकुलम नपुंसकलिंग का है ये। तो हम कुत्र, कहां पर शिक्षा गृहीता, कहां पर शिक्षा ली, तंतुवाय के द्वारा। जुलाहा के द्वारा कहां पर शिक्षा ली गई, ऐसा प्रश्न बनाएंगे। और राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। राजा तंतुवाय को, जुलाहा को स्वर्ण मुद्रा देते हैं। तो तंतुवायाय में बोल्ड है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो किम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मै, किसको स्वर्ण मुद्रा अर्पण करते हैं, ऐसा बनेगा। अब चतुर्थ अभ्यास है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का जैसा निर्देश है वैसे वैसे उत्तर दीजिए। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे दिनकर दीप्तिरिव भवत कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोतु। सूर्य के किरण के समान आपकी कीर्ति भी अनेक दिशाओं में प्रसारित हो। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। आपनोतु यहाँ पर क्रियापद है, तो इस प्रकार से बनाकर लिखिए। तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। वहां पर पक्षी स्वयं आते हैं। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। यहाँ पर जो समायान्ति क्रियापद है, उस क्रियापद के लिए कर्तृपद यानी कर्ता पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है। पक्षिणः यहाँ पर कर्ता पद है। महाराज आनीतोयम कुविंदः। महाराज यह कुविंद यानी जुलाहा लाया गया है। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में आनीतः लाया गया, इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। यानी यहाँ पर जो आनीत विशेषण पद है उसके लिए विशेष्य पद कौन सा है। तो आनीत का विशेष्य पद है कुविंदः। कुविंद यानी जुलाहा, जुलाहा ही तो लाया गया था ना, इसलिए ऐसा बनाएंगे। यावद अपरा व्यवस्था न भवति, जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती, अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से विशेषण पदम चित्वा लिखत। विशेषण पद को चुनकर लिखो। यहाँ पर अपरा ये व्यवस्था का विशेषण शब्द है, इसलिए हम अपरा लिखेंगे। झटिति आगच्छ, जल्दी आओ, मया साकम, मेरे साथ। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से सह इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत। सह इस पद के समानार्थक पद को यहां से चुनना है। सह, साकम, सार्धम इत्यादि समानार्थक पद हैं, तो यहाँ पर साकम है, इसको लिखेंगे। तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहम प्रियाति। तंतुवाय राजा को अभिवादन करके घर चला जाता है। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में आयाति आता है। इति पदस्य, इस शब्द का
किम विलोम पदम प्रयुक्तम, क्या विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर प्रयाति आयाति का विलोम है। अब पंचम अभ्यास है कथानक क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत। कथानक के क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को दोबारा से लिखें। यहाँ पर कथानक के वाक्यों को आगे पीछे बनाकर पजल करके रखा गया है, हमें सीक्वेंस में मिलाना है। मैंने इस प्रकार से सीक्वेंस में मिला लिया है, आप इनको ऐसे के ऐसे उतारें। यहाँ पर 1 2 3 जो अंक लिखे गए हैं वो क्रम है और हमारे अभ्यास में किस क्रम से रखा गया है क ख ग इत्यादि से पता चलता है। घ का पहला है। आप इसके हिंदी को समझना चाहते हैं तो पाठ को पढ़िएगा। पाठ में सभी के सभी वाक्यों का हिंदी किया गया है। अब हम छठा अभ्यास करेंगे। पर्यायवाचिनाम मेलनम कृत्वा लिखत। पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को मेलन करके लिखना है। जैसे अमात्य, अमात्य का मंत्री समानार्थक है। तंतुवाय इसका कुविंद समानार्थक है। विद्वान इसका पंडितः समानार्थक है। झटिति इसका त्वरितम जल्दी, ये समानार्थक है। अब सप्तम अभ्यास देखिए। अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थकान शब्दान पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखना है। यानी यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ यहाँ कहीं ब्रैकेट में नहीं दिया गया है, पाठ में से चुन चुनकर लिखना है। जैसे गत्वा इसका आगत्य आपको मिल जाएगा। मूर्खः विद्वान मिल जाएगा। निरक्षर है साक्षर मिल जाएगा। निष्क्रम्य प्रविश्य मिल जाएगा। संपदः इसका विपदः मिल जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अब अष्टम अभ्यास को करेंगे। अधस्तात् दत्तानि वाक्यानि केन कम प्रति उक्तानि। नीचे दिए हुए वाक्य केन यानी किसके द्वारा, कम प्रति उक्तानि किसको कहा गया है, ऐसा बनेगा। यानी किसने किसको कहा, ऐसे वाक्यों को देखकर हमें बताना है। वाक्य हमें बिल्कुल तृतीया विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बनाना है। जैसे प्रथम वाक्य है ममैतत् सौभाग्यम यद भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः। मम एतत् मेरा ही यह सौभाग्य है, यदि भवादृशाः आप जैसे विद्वांसः विद्वान लोग मम पंडित परिषदम मेरा पंडित परिषद विभूषयेयुः विभूषित करें, ये मेरा ही सौभाग्य है। ऐसा कौन बोलता है, किसके द्वारा कहा जाता है? भोजराजेन, भोजराज के द्वारा। कम यानी किसको, लक्ष्मीधरम। इसी प्रकार से अभिवादये भवंतम इत्यादि का लक्ष्मीधरेण, लक्ष्मीधर के द्वारा भोजराजम, भोजराज को कहा गया है। इसकी हिंदी मैं करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, या ऐसे मैं सबकी हिंदी करता जाऊं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। छोटा करना हो तो मैं इसकी हिंदी, क्योंकि पाठ में हो चुका है इसलिए नहीं करूंगा, है ना। चलो इसमें कर ही लेता हूं, आगे वाले में आप लोग कहिएगा, उसी हिसाब से करेंगे। जैसे अभिवादये भवंतम, मैं अभिवादन करता हूं आपको। दिनकर दीप्तिरिव भवत कीर्ति, सूर्य के किरणों के समान आपकी कीर्ति। दिक्षु प्रसारम आपनोतु, दिशाओं में यानी सब ओर प्रसारित हो, ऐसा इसका अर्थ है। राजन यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। हे राजन, जहां पर जलपूर्णम सरः यानी जल से भरा हुआ तालाब होता है, तत्र वहां पर पक्षिणः पक्षीगण स्वयं समायान्ति अपने आप चले आते हैं। यह किसके द्वारा कहा जाता है? लक्ष्मीधरेण, लक्ष्मीधर के द्वारा। किसको कहा जाता है? भोजराजम, भोजराज को। समस्ते नगरे भ्रांत्वा, समस्त नगर में भ्रमण करके। कमपि निरक्षरम, किसी भी निरक्षर अथवा मूर्खम, मूर्ख को, जन्म मनुष्य को, न अपश्यम नहीं देखा, ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है? नगरपालेन, नगरपाल के द्वारा। और भोजराजम, भोजराज को कहा जाता है। त्वं भूयः, तुम पुनः नगरम याहि, नगर को जाओ, ऐसा किसके द्वारा? भोजराजेन नगरपालम, नगरपाल को कहा जाता है। महाशय अहम, अरे महोदय मैं, त्रुटितान टूटे हुए, तंतून धागों को संयोजयामि जोड़ता हूं, बिखरे हुए धागों को मैं जोड़ता हूं, ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है? तंतुवायेन, तंतुवाय के द्वारा। नगरपालम, नगरपाल को। मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, हाँ मेरे द्वारा गुरुकुल में शिक्षा ली गई, ऐसा तंतुवायेन, तंतुवाय के द्वारा। नगरपालम, नगरपाल को कहा जाता है।
राजा भोज आत्मानं धन्यम मन्यते। राजा भोज अपने आप को धन्य मानता है। किसके द्वारा कहा जाता है? भोजराजेन, भोजराज के द्वारा। और किसको कहा जाता है? यद्यपि ये लक्ष्मीधर को कहा जाता है, किंतु कहा तो अपने आप को कह रहा है ना, ये अहम आत्मानम धन्यम मन्ये, इसलिए अपने आप को भी हो सकता है लक्ष्मीधरम ऐसा भी कह सकते, क्योंकि लक्ष्मीधर के साथ संवाद है इसलिए लक्ष्मीधरम, नहीं तो आत्मानम भी कह सकते हैं इसको। दयस्व, दया करो, मयि दयस्व, मुझ पर दया करो। ये किसके द्वारा कहा जाता है? तंतुवायेन और नगरपालम, नगरपाल को कहा जाता है। नगरपालम समाहूय आदिश्यताम, नगरपाल को समाहूय आह्वान करके बुलाकर आदिश्यताम आदेश किया जाए। ऐसा भोजराजेन, भोजराज के द्वारा मंत्रिणम, मंत्री को आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे प्रश्नों के अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। इसके साथ आपको ये पाठ कैसा लगा जरूर कहिएगा। 10वें पाठ के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।